हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक फंगस पे। ब्लैक फंगस जिसका दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन। ये कैसे होती है? ये होती है फंगस के लगने से, जिसको हम म्यूकोर भी कहते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसके पेशेंट्स देखे गए हैं पिछले 40 सालों से। ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, ये लो है। ये रियरली देखी गई है, बहुत ही कम पेशेंट्स में देखी गई है। लेकिन बट ये सीवियर है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके इसके लगने से मौत के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है। नियर अबाउट 1000 केसेस डिटेक्टेड। अभी इस कोरोना के जो अभी ये दौर चल रहा है, इसमें इस ब्लैक फंगस के पेशेंट्स करीबन करीबन 1000 देखे गए हैं। और अभी तक एक सर्वे के मुताबिक अभी तक पिछले 40 सालों से इसके केसेस 8848 देखे गए हैं इंडिया में, अप टू मई 2021। अब यह होती कैसे है? इसका क्या है? इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है वीकनेड इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अगर कमज़ोर पड़ चुका है, या हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उस वजह से हमारे हमारे जिस्म को ब्लैक फंगस लग सकती है। हु कैन बी द प्रे? अब इसके शिकार कौन हो सकते हैं? या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि रिस्क फैक्टर किन किन पेशेंट्स को, या ये जो किन पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क है इस फंगल इन्फेक्शन के लगने का। ऑलरेडी जो रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 है, जो कोविड-19 के पेशेंट थे और वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन वो डायबिटिक होने चाहिए, या वो डायबिटिक होने चाहिए जिन जिन पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं रहता है, या वो डायबिटिक पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से। दूसरे वो लोग हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन सिस्टमेटिक स्टेरॉयड्स लेते हैं, वो लोग जो पिछले बहुत ही समय से स्टेरॉयड्स लेते हैं या स्टेरॉयड्स की गोलियां खाते हैं। तीसरे तीसरे वो लोग आते हैं जो लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, जिनको बहुत बहुत ही टाइम से ऑक्सीजन लगाया हुआ है। चौथे वो लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी HIV या एड्स पॉजिटिव हो। अब इसके सिम्टम्स हमको कैसे पता लग सकता है कि हमारे बॉडी में ये जो फंगल इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस, ये ऑलरेडी हुआ है कि नहीं? इसके सिम्टम्स है चीक पेन, हमारे मैंडिबल या मैक्सिला बोन में ये दर्द हो सकता है। स्टफ्ड नोज, हमारी बंद नाक हो सकती है। नोज ब्लीडिंग, हमारी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। हेडेक हो सकता है, हमारे सिर में दर्द हो सकता है। ब्लरिंग हो सकती है हमारी विजन को, या डबल विजन हो सकती है। या टूथ पेन हो सकती है, हमारे दांत में दर्द हो सकता है। या किसी पेशेंट में ऐसा भी देखा गया हो कि उसका जो दांत है वो निकल चुका है या बाहर निकल चुका है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसके इसके मतलब ज़्यादातर ट्रीटमेंट अभी कोई असरगार ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम इस बीमारी के लगने के बाद हम उस पेशेंट को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन देते हैं। वो उसका ये जो इंजेक्शन है, इसका कीमत है अभी बाज़ार में 3 से 7 हज़ार तक। और इस इंजेक्शन को हर दिन लगाना पड़ता है 3 हफ्तों तक। या इस पेशेंट को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट में, अब उस पेशेंट को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं एंटी फंगल इन्फेक्शन, या एंटी फंगल उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये बीमारी किसी पेशेंट में लग गई हो, तो उसकी बॉडी में ये दो बहुत ही बड़े डैमेजेस कर सकती है। एक तो उसकी आई को डैमेज कर सकती है, दूसरा उसकी ब्रेन को डैमेज कर सकती है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में ये पता लगा हो कि उसमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो उसको सर्जरी की मदद से उसको रिमूव किया जाता है वो डैमेज्ड पार्ट। ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक फंगस है ये रॉक्स पे मौजूद है यहाँ पे।
ऐसी होती थी या ऐसी होती है, ऑलरेडी आज भी मौजूद है किसी किसी जगह पे, कई कई जगह ये सॉइल में भी मौजूद है, ये एनवायरनमेंट में भी मौजूद है। और ये है, ये मतलब ऐसे ऐसे होती है, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ऐसे अटैक करती है हमारे आँखों पर। थैंक यू।